डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के इस वीडियो में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे रिगार्डिंग विद डायमेंशनल एनालिसिस। पहला जो वीडियो है उससे हमने ये क्लियर किया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला हमें आता है, डायमेंशंस आते हैं, बड़े आराम से हम उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, कुछ उससे रिलेटेड एडिशनल पॉइंट्स देखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि एनर्जी, अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, एनर्जी एक मैं फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, तो एनर्जी के ये जो टाइप्स हैं, जरा बताइए एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स आपको मालूम है? तो आप कहेंगे सबसे पहले सर पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में आप काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्या हम ये नहीं कह सकते वर्क डन? क्योंकि स्टोर्ड वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी रहता है। स्टोर्ड वर्क डन यानी क्या रहता है, बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी। सो डेफिनेटली एनर्जी का ही वो क्या है, एक टाइप है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये बोल दीजिए हीट, हीट इज अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अदर फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। अगर एक ही क्वांटिटी की अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं या अलग अलग टाइप्स लेते हैं, तो उनका कहना है कि इन सभी टाइप्स के डायमेंशन जो है वो सेम रहेंगे एज दैट ऑफ द क्वांटिटी, एज दैट ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी ही, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी के टाइप्स है, तो ये सीधे सीधे इन सब के डायमेंशंस किसके जैसे रहेंगे, एनर्जी के जैसे रहेंगे। और हम जानते हैं कि एनर्जी के डायमेंशंस क्या है, बोलिए, m1 l2 t-2। जैसा मैंने पहले ही क्लियर किया, पहले वीडियो से ही आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दिया जाए तो उसके डायमेंशंस आने हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? जरा देखिए एक बार फिर से। पहला पॉइंट का क्या कहना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं आप और उसके डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स लेते हैं, उन सभी के डायमेंशंस भी वो जो बेसिक क्वांटिटी है उसके जैसे ही रहते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए ये और अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी। कौन सा एग्जांपल कंसीडर कीजिए, वेलोसिटी। अब आप यहां पर ये लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, लाइट, या फिर आप कंसीडर कीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। ठीक है, या फिर आगे के जो पॉइंट्स आते हैं हमें आगे के चैप्टर्स में, क्रिटिकल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, कौन कौन से है ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग डिस्कशन करना है। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट रहे, वेलोसिटी ऑफ साउंड रहे, या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी, आरएमएस, हम तो जानते भी नहीं कि क्रिटिकल वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी क्या है। फिर भी आप मुझे ये बताइए जरा कि इन सभी को अगर मैं एक बार देखता हूं तो ये सारे के सारे किसके टाइप्स नजर आ रहे हैं या किसके फॉर्म्स नजर आ रहे हैं मुझे, वेलोसिटी के। सो पहला पॉइंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रहे, वेलोसिटी ऑफ साउंड रहे, क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ भी रहे, आपको इस पर फोकस करना है कि ये है तो वेलोसिटी। सो डेफिनेटली इन सभी के डायमेंशंस रहेंगे वेलोसिटी के डायमेंशन, और वो हम जानते हैं क्या है वेलोसिटी के डायमेंशन, 1 in length and -1 in time. So this is all about first point. First point is what? A physical quantity having different forms or different types. All the different forms will have same dimensions as that of the quantity. As that of the what? Quantity. यह है पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट में अब क्या डिस्कस करना है, different physical quantities may have same dimensions. Okay, अब देखिए यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस क्या किया कि फॉर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्म्स ऑफ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस, हैव व्हाट, सेम डायमेंशन। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, दूसरा पॉइंट थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं मैं। उनका कहना है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज
different physical quantities may have same dimensions. देखिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स लेते हैं, उनके डायमेंशंस तो 100% सेम ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है, मे हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, कैसे जरा देखिए। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर कर लीजिए। आप पॉइंट लीजिए एनर्जी डेंसिटी का। कौन सा क्वांटिटी कंसीडर कीजिए आप? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वो फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन क्या है? वॉल्यूम। अब यहां पर मैं डायमेंशंस थोड़े डायरेक्ट लिख देता हूं। डायमेंशंस क्या आएंगे वहां पर? यहां पर एनर्जी के m1 L2 T-2, ओके। और वॉल्यूम के क्या आएंगे बोलिए जरा? वॉल्यूम का आएगा L3। ये +3 ऊपर जाएगा -3, ऑलरेडी +2 है, +2 -3, इट विल बी m1 L-1 T-2। अब आप ही मुझे ये बताइए, जैसे ही हमने ये डायमेंशंस देखे, हमें एक क्वांटिटी याद आ गई, और वो क्वांटिटी है प्रेशर। कौन सी क्वांटिटी है वो? प्रेशर। प्रेशर की भी यही डायमेंशंस आते हैं। हमने कल के इसमें देखा कैलकुलेशन करके कि यही आ रहा है। देखो, इसका मतलब ये है कि एनर्जी डेंसिटी और ये प्रेशर। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये एक ही फॉर्म था वेलोसिटी का। क्या एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर एक ही फॉर्म है? नहीं। दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, इवन देन देयर डायमेंशंस आर सेम। सो ये है सेकंड पॉइंट कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव सेम डायमेंशन। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम ही आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, सो फिर इस कंसेप्ट को वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे यूज करते हैं जरा देखो। इसके लिए वो क्या करते हैं, इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप्स पर, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, वो आपको कहते हैं कि वर्क डन, क्वेश्चन फॉर्मेट देखिए कैसा है, वर्क डन हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, और नीचे रहेंगे 4 ऑप्शंस A, B, C and 1 D। क्वेश्चन समझ लीजिए, वर्क डन हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, और ऑप्शन में दिया है पहले फोर्स, फिर आपको कहा है वेलोसिटी, उसके बाद आपको कहा है एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट कहा है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। हम जानते हैं कि वर्क डन और किसके डायमेंशन सेम रहेंगे? काइनेटिक एनर्जी के। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी लास्ट। कौन सा आंसर आ गया आपका यहाँ पे? डी लास्ट, कि वर्क डन की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? सेम। ये है काफी सिंपल फॉर्मेट इस टाइप पर आने वाला। दूसरा फॉर्मेट क्या रहता है कि आपको ABCD सभी में 2-2 पेयर्स देते हैं, 2 देंगे, 3 भी फिजिकल क्वांटिटीज देंगे। ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि which among the following pair have same dimensions or have different dimensions। सेम डायमेंशन कौन से पेयर है वो बताइए, या फिर डिफरेंट डायमेंशंस वाले पेयर फाइंड आउट कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, जो हमने कल 45 क्वेश्चन का एक वर्कशीट लिया है, तो आप आज ये वीडियो देखने के बाद क्या कीजिए कि जितने भी 45 क्वेश्चंस के आपने 45 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं, उनमें से आप एक चार्ट बनाइए, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। कौन सा चार्ट बनाना है आपको? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, और उस चार्ट को आप रेगुलरली रीड कीजिए। सर, आपको इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ मैं ये क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट। देखिए,
मैं टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूं, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दैट मे हैव सेम डायमेंशंस, दैट मे हैव व्हाट, सेम डायमेंशंस। देखिए क्वांटिटी मैं कंसीडर करता हूं एंगुलर मोमेंटम। कौन सी क्वांटिटी कंसीडर करता हूं मैं? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एज वी नो फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, नोटेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम का? कैपिटल एल, और फॉर्मूला आएगा mvr। डेफिनेटली उसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम मास के लिए, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और ये रेडियस का या फिर डिस्टेंस है, वो रेडियस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। सो ये रहेगा मीटर स्क्वायर। क्या रहेगा वो? मीटर स्क्वायर। अपॉन में कुछ नहीं चाहिए तो वो ऊपर जाएगा, सो इट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -1। ओके, फ्रॉम दिस डेटा it is clear that dimensions of angular momentum are m1 l2 t -1। क्या आपको ये समझा? डायमेंशंस हमें निकालते आने ही चाहिए इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, वो पहले पार्ट में ही, पहले वीडियो के बाद ही आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करते आने चाहिए। ठीक है, ये होगी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम, सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका नोटेशन स्मॉल h। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक टर्म है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डायमेंशंस में? फॉर्मूला। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला है h इज h इंटू न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है वहां पे? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू बनेगा E बाय न्यू। अब मैं डायरेक्ट डायमेंशंस डाल के फाइंड आउट करना चाहता हूं। यहाँ पे एनर्जी के डायमेंशंस में यहाँ पे पुट कर दूंगा m1 l2 t -2 है या नहीं? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड, एक सेकंड में, तो ये 1 बाय सेकंड रहेगा। डेफिनेटली उसके जो डायमेंशंस है वो रहेंगे t का पावर -1। अब इसे ऊपर लेके जाइए तो ये क्या बनेगा? m1 l2 t -2। ये दो डायमेंशंस जरा केयरफुली देखिए, 1 in mass, 2 in length and -2 in sorry it is what? -1 in time, so -1 in time, same 1 in mass, 2 in length and -1 in time, but these are two different physical quantity, angular momentum और Planck's constant, ये दो different physical quantities है। so आप देखिए different physical quantities के dimensions क्या आ सकते हैं? सेम आ सकते हैं। पहला पॉइंट था एक ही क्वांटिटी, उसके फॉर्म्स या टाइप्स, उन सब के डायमेंशन सेम रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव सेम डायमेंशंस। इसके लिए आप चार्ट बनाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद जो हमें देखना है वो थर्ड पॉइंट देखते हैं। कंसेप्ट प्लस में थर्ड पॉइंट वो ये है, थर्ड पॉइंट में जो बात क्लियर करने जा रहे हैं वो थर्ड पॉइंट है नो यूनिट नो डायमेंशंस। सॉरी, नो यूनिट नो डायमेंशंस। आप कहेंगे ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि डायमेंशंस निकालने के लिए हम फार्मूला और फार्मूले के बाद क्या देखे हैं? यूनिट, और यूनिट को ही तो हमने यूनिट को ही केयरफुली देखकर हमने डायमेंशंस निकाले हैं। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट ही नहीं रहेगा, आप कहेंगे क्या ऐसे क्वांटिटीज रहते हैं? हाँ, कैसे? देखिए, मैं एग्जांपल बोलूंगा बाद में। पॉइंट ये है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं है, डेफिनेटली उसको डायमेंशंस भी नहीं रहेंगे, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। हम क्या कहते हैं फिजिक्स वाले लोग? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर रिलेटिव डेंसिटी।
लेट अस कंसीडर व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव वगैरह ये पार्ट क्या है, इसके लिए हम सेपरेट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन व्हाट, डेंसिटी ऑफ व्हाट, ठीक है। अब यहां पे मुझे ये बताइए कि न्यूमरेटर में जो पॉइंट है, न्यूमरेटर में ये वो है डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट क्या रहेगा बोलिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था 9 यूनिट, ठीक है ना। हमारा जो क्वांटिटी ऑफ डिस्कशन है वो ये है, ठीक है। उसका ये फार्मूला है, फार्मूले में जो क्वांटिटी है उसको यूनिट रह सकते हैं। और यहां पर भी डेंसिटी ही आ रहा है, देखिए डेंसिटी ऑफ दिस पेन एंड डेंसिटी ऑफ दिस पेन, दोनों की डेंसिटी का यूनिट तो सेम रहेगा। मेरा मास क्या, आपका मास क्या, अर्थ का मास क्या है, वो तो किलोग्राम ही रहे। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज आल्सो मेजर्ड इन, ओके। अब ये हो गए यहां पर एक यूनिट और ये यहां पर दूसरा यूनिट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये न्यूमरेटर वाली टर्म, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, इट विल कैंसल आउट, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां से ये आपको आसानी से क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का जो न्यूमरेटर वाला टर्म था और डिनोमिनेटर वाला टर्म, उनके यूनिट्स कैंसल आउट हुए, कैंसल आउट हुए, तो रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट कितना है, नो यूनिट। अब आप मुझे ये बताइए, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशंस में आप कहेंगे एम एल टी। एम के लिए आप देखेंगे कि किलोग्राम है क्या, अरे ना यहाँ पे किलोग्राम है, ना मीटर है, ना सेकंड है, तो सबका पावर क्या रहेगा बोलिए, 0। So 0 in mass, 0 in length and 0 in time. So one can say that relative density is a dimensionless quantity. It is what? Dimensionless quantity. Point क्या है देख लीजिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं रहेगा उसको डायमेंशंस नहीं रहेंगे, उसको क्या नहीं रहेंगे, डायमेंशंस। जनरली ऐसे जो क्वांटिटीज रहेंगे उनको ये वर्ड रहेगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये सभी के सभी उनको ना तो यूनिट रहे, और यूनिट नहीं है इसका मतलब डायमेंशंस भी नहीं है। अब लोग क्या कहेंगे कि सर यूनिट नहीं तो डायमेंशंस नहीं, ओके कोई बात नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिट है फिर भी डायमेंशंस नहीं? क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं? पॉइंट पहला क्या देखा आपने कि यूनिट नहीं तो डायमेंशन आने का सवाल ही नहीं। अब आपको यह देखना है कि ऐसी क्या फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट कर पाएगी जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, और इसका आंसर है यस। वो जो क्वांटिटी है वो रहती है एंगल। कौन सा क्वांटिटी है वो? एंगल। जरा देखिए यहां पे एंगल। एंगल ऐसा एकमेव फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है पर डायमेंशंस नहीं है। पर क्या नहीं है? डायमेंशन। क्योंकि एज वी नो एंगल हैज यूनिट रेडियन, जिसका नोटेशन क्या है बोलिए? रेड। एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, जिसे हम रेड से दिखाते हैं। अब आप यहां पर लीजिए एम एल टी। जरा बताइए, अगर मैंने कहा कि मुझे एम का पावर लिखना है, एम का पावर लिखना है तो यहाँ पे किलोग्राम होना चाहिए। क्या वहां पे किलोग्राम है? नहीं। मीटर भी नहीं है और टाइम भी नहीं। सो ये डायमेंशन। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, सर यहां पर फिर ऐसे कीजिए ना आप कि ये रेड का पावर 1 बोल दीजिए।
आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डायमेंशंस निकालना यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स में एक्सप्रेस करना है। तो जरा बताइए कि क्या रैड फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है, तो उसको ये पॉसिबल नहीं। सो हमें इसे यहीं तक ही लिमिटेड रखना है। आप देखिए, एंगल का यूनिट है रेडियन, फिर भी उसको कोई डायमेंशंस नहीं है। एंगल ऐसा एक ही क्वांटिटी है जिसको यूनिट है लेकिन क्या नहीं है, डायमेंशन। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली एक क्वांटिटी ही है वो, ठीक है। आप कहेंगे क्वांटिटी पर पॉइंट कैसे बन गया? तो वो क्वांटिटी थोड़ा अलग आता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी, ऐसे बोल दीजिए, ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी। अब इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कई सारे। आपको मैं जनरलाइज करके देता हूं फार्मूला। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ, आप ये फार्मूला याद रखिए, बात बन जाएगी। ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट यानी क्या रहता है? वो क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस, अपॉन क्या है? डिस्टेंस। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपके कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो उनके आंसर आ जाएंगे आपको। देखिए, ऐसे ही हम जनरलाइज इक्वेशन तैयार करते रहेंगे और उसको आपको सिर्फ अच्छे से याद रखना है। एक स्पेशल नोटबुक में या फिर जो आपका नोटबुक का मार्जिन रहता है वहां पर ऐसे फार्मूले लिखिए और उसे टाइम टू टाइम क्या कीजिए, रीड करते रहिए, ठीक है। सो पॉइंट क्या है? ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज क्वांटिटी अपॉन दैट, अपॉन व्हाट? डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल के जरिए हमें काफी अच्छी तरह से ये समझेगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ व्हाट? प्रेशर ग्रेडियंट। किसके डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए? प्रेशर ग्रेडियंट की। तो आप मुझे ये बताइए कि ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी आपने क्या कहा? वो क्वांटिटी अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पर आप कौन से क्वांटिटी का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना चाहते हैं? प्रेशर का। सो डेफिनेटली प्रेशर ग्रेडियंट विल बी प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। क्या रहेगा वो? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। क्या हम प्रेशर के डायमेंशंस नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं, m1 l-1 t-2 और डिस्टेंस रहेगा l1। l1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -1। ऑलरेडी -1 है तो ये बनेगा -2। दैट्स व्हाई प्रेशर ग्रेडियंट विल हैव डायमेंशंस ऑफ m1 l-2 and t-2। ठीक है। अब प्रेशर ग्रेडियंट या फिर एनर्जी ग्रेडियंट या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, आप ये नहीं कहे। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, सर ये ग्रेडियंट के टाइप्स नजर आ रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और एक ही क्वांटिटी के टाइप्स के हम डायमेंशन सेम मानेंगे, तो वो गलत पॉइंट है। ये देखिए, ग्रेडियंट कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट रहता है। सो प्रेशर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट के टाइप्स नहीं है, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। कैसे? देखिए, अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट के जरिए ये एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, कंसेप्ट वही, ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, हियर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अपॉन क्या रहेगा?
डिस्टेंस। जरा बताइए वेलोसिटी के डायमेंशंस। L1 t-1 and this is L1. L1 will get cancel और यहाँ पे आ जाएगा t-1। अब आप यहाँ पर ये देखिए प्लीज कि क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट इनके डायमेंशन सेम है? नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर व्हाट? टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इस वीडियो में अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं एक बार क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी है और उसके टाइप्स या फॉर्म्स है will have same dimensions. Okay, all that forms will have same dimension. एक दूसरा पॉइंट, different physical quantities may have same dimensions. यानी different physical quantity होने के बाद भी उनके डायमेंशन क्या हो सकते हैं? सेम। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर यूनिट नहीं है उसे डायमेंशन उसको रहने के कोई चांस नहीं है। दैट क्वांटिटी विल बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, हाँ ऐसा है क्या कि यूनिट है और डायमेंशन नहीं है? ऐसा एक क्वांटिटी है जिसका नाम है एंगल, वो भी हमने देखा। और लास्ट पॉइंट जो हमने देखा, ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी। सो ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी अपॉन व्हाट? डिस्टेंस और उसकी गिरावट। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंसेप्ट प्लस का पार्ट 2, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, इनसे जुड़े हुए जो फिजिकल क्वांटिटीज है, लॉग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिर साइन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है कंसेप्ट प्लस पार्ट 2 में। ठीक है, वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो से आप जो पॉइंट सीखे हैं और जो हमें 45 फिजिकल क्वांटिटी के हमने डायमेंशंस निकाले हैं, आप उसे फिर से एक बार केयरफुली कभी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, काफी अच्छी तरह से देखिए, उसका वो चार्ट बनाना है फिजिकल क्वांटिटीज विथ व्हाट? सेम डायमेंशन। ठीक है, ओके, हम यही पे रुक जाते हैं। थैंक यू।